OnePlus Nord 2 रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है। 2 केसेस ऐसे आ चुके हैं, जी हां। और इसके पहले अगर हम ब्लास्टिंग के केस के बारे में बात करें तो कुछ नया नहीं है, कुछ अजूबा नहीं है। ऐसे बहुत सारे मोबाइल फोन्स हमने ब्लास्ट होते हुए देखे हैं। सैमसंग का गैलेक्सी 7 नोट 7 सभी को याद ही होगा। बहुत सारे हैंडसेट्स वहां पर, मिलियंस ऑफ हैंडसेट्स को सैमसंग को वापस मार्केट से लेना पड़ा था। तो आखिरकार ये फोन ब्लास्ट होता क्यों है और क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसे आप अपने फोन को बचा सकते हैं ब्लास्ट होने से। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो कि मैंने यहां पे नोट डाउन करके रखा है, तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहला चीज जो है वाई फोन ब्लास्ट। दूसरी चीज है कि यहां पर ब्रांड क्या करती है जब फोन ब्लास्ट हो जाता है, और आपका फोन क्यों ब्लास्ट होता है। फिर हाउ टू सेव योर फोन फ्रॉम ब्लास्टिंग, कैसे आप अपने फोन को बचा सकते हैं। और सबसे मोस्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज की प्रिकॉशंस आप क्या क्या रख सकते हैं अपने फोन को ब्लास्ट नहीं होने से। तो चलिए यहां पर जो भी चीजें हैं ये मेरे अनुसार मैं इसको पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूं। तो यहां पे जो भी चीजें हैं ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, जगह से अलग अलग जगह पर वैरी कर सकता है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर ले, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहली चीज वाई फोन ब्लास्ट। जी हाँ, फोन ब्लास्ट होता क्यों है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग होती है हर एक फोन का। जब भी वो मार्केट में आता है तो शायद किसी बैच में 1 या 2 हैंडसेट्स ऐसे बच गए हो या फिर उनके नजर से छूट गया हो। ये क्योंकि ह्यूमन एरर्स इसको कहा जाता है, इसे ह्यूमन एरर्स के हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर वो चेकिंग में किसी तरह मिस हो गया हो और वो फोन मार्केट में आ गया हो और जाके ब्लास्ट हो गई हो। दूसरी चीज कि फोन क्यों ब्लास्ट हो रहा है, तो ये पहला था। दूसरा ये चीज है कि जैसे आपको पता है कि आजकल फोन सभी लोग स्लिम करते हुए जा रहे हैं। स्लिमेस्ट फोन बाय पोको, रेडमी, वन प्लस, भाई हम सबसे पतला फोन बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज एक बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके फोन के ब्लास्ट होने में। इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। वो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि एक फॉर एन एग्जाम्पल 3 mm की थिकनेस वाली, यहां पर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 5000 mAh की बैटरी उसके अंदर हो सकती है। अब ब्रांड उसको बना दिया है 2 mm का, बहुत ही पतला कर दिया है और उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी डाल रही है। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो प्रेशर की वजह से, इंटरनल बॉडी प्रेशर की वजह से यहां पर फोन ब्लास्ट कर जाए। ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है। फोन ब्लास्ट होने के और भी रीजंस हैं। ये तो हो गया स्लिम ट्रिम बनाने के चक्कर में भी बैटरी के ऊपर प्रेशर पड़ती है, तो ये एक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है अगर आप खुद का चार्जर जो फोन के साथ नहीं आया है वो नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई भी अल्टर चार्जर यूज कर दे रहे हैं। मतलब पोको, रेडमी तो समझ में आता है, रियलमी वाला रेडमी यूज कर रहे हैं, रेडमी वाला रियलमी यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी पावर फ्लक्चुएशंस की वजह से यहां पर फोन ब्लास्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि काफी बार हमारे पॉकेट से फोन गिर जाता है या फिर हम फोन को रफली यूज करते हैं, ऐसे फेंकते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी अगर हम बात करें, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर, बैटरी के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब आप फोन को फेंकते हैं या फिर आपका फोन गिर जाता है आपके पॉकेट से, तो वो केमिकल आपस में कहीं ना कहीं सेल्स को डैमेज कर देते हैं और उसके बाद जब आप फोन को यहां पर चार्ज में लगाते हैं तो ब्लास्टिंग का यहां पर केस आता है। और भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि बारिश का मौसम है। हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता है कि घर से ऑफिस निकले, पता नहीं अचानक से बारिश कहीं रास्ते में चालू हो गया, तो बारिश में भीग गए, उसके बाद फिर शायद चार्जिंग पोर्ट पे थोड़े बहुत पानी के बूंदे चली गई हो और हमने फोन लगा दिया चार्ज में और ये बूम। जी हाँ, तो ऐसा भी होता है कि चार्जिंग की वजह से भी यहां पर ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हो गए रीजंस फोन ब्लास्ट होने के। अब ब्रांड क्या करती है और आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर फोन ब्लास्ट हुआ है तो उसके जितने मेजॉरिटी ऑफ द फुटेजेस आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, रख लीजिए। हाँ, आपके पास अगर दूसरा फोन है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे से ले लीजिए। फोटोज क्लिक कीजिए, वीडियोस बनाइए, ऐसे चीजें रख लीजिए और ब्रांड को भेजिए। इससे क्या होता है कि ब्रांड इसके ऊपर रिसर्च करके आगे वाले जो जनरेशन होते हैं फोन के, उनके ऊपर ये फिक्स आउट कर सके ये रीजंस की वजह से बैटरी ब्लास्ट हुआ था या फिर फोन ब्लास्ट हुआ था। तो वो कारण को यहाँ पे ये लोग रेक्टिफाई करते हैं। तो इससे मेजॉरिटी ऑफ दी मैं बोलूंगा कि फुटेजेस रिकॉर्ड करके रखिए और ब्रांड को भेजिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आता है और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के फोन्स को यहाँ पर और बेहतर बैटरीज और बेहतर सिक्योरिटीज मिल जाते हैं। तो ये चीज जरूर कीजिएगा। अब क्या करना है कि व्हाट टू डू इफ योर फोन ब्लास्ट। जी हाँ, अगर फोन ब्लास्ट कर जाता है तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये चीज करना है कि अगर पॉकेट में रखा है और फोन ब्लास्ट हो गया है, हाथ में रखा है, हाथ में ब्लास्ट हो गया है, तो कोशिश ये कीजिए ठंडे पानी से जितना हो सके अपने बॉडी को वॉश कीजिए ताकि जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो जाए। और नियरेस्ट मेडिकल स्टोर पे जाके तुरंत विजिट कीजिए, अपने जहां पे जख्म आपके बॉडी पे लगे हैं उससे मेडिकेट कीजिए ताकि वो ज्यादा गहरा घाव ना बने और आपकी बॉडी में और भी डैमेजेस ना आए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वाटर नियर बाई ढूंढ लीजिए, फ्रेश वाटर, टैप वाटर भी रहे तो इट्स गुड। आप अपने बर्न या फिर जहां पर भी ब्लास्ट हुआ है फोन, जिस भी एरिया में बॉडी पार्ट्स पे, वहां पर पानी मेजॉरिटी ऑफ द डालिए ताकि वो यहां पर आपके स्किन को और डैमेज ना करे।
उसके बाद आता है हाउ टू सेव योर फोन फ्रॉम ब्लास्ट। अब हम बचा कैसे सकते हैं फोन को ब्लास्टिंग करने से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैवल करते हैं, कहीं और जाते हैं, उस समय अपना चार्जर भूल जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरों का चार्जर यूज करते हैं। कॉमन सी हैबिट है। जी हाँ, हम इंडियन रेलवेज में भी ट्रैवल करते हैं तो वहां पर भी जो बोर्ड होते हैं हम उसमें से भी हम फोन चार्ज करने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पब्लिक प्लेसेस पे शायद शॉर्ट सर्किट हो, या फिर अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें तो वहां पर पावर सप्लाई कम होता है। नो डाउट वैसे चार्जर्स बने हैं जो कि मिनिमम वोल्टेज को यहां पर कैप्चर करके आउटपुट दे सके, लेकिन मैं बोलूंगा अवॉइड कीजिए रेलवेज वगैरह में चार्ज करने के लिए। इट्स बेटर कि आप पावर बैंक यूज कर लीजिए, वो ज्यादा सेफ है। ट्रैवल करते हैं तो याद से ले जाइए अपने चार्जर्स को, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि गेम वेम अगर खेलते हैं तो कंपनी बोलती है कि हाँ भाई, जैसे पोको F3 GT रिसेंटली आप देख लीजिए, वो एल शेप में उसका चार्जर बनाया गया है। क्यों? कि आप चार्ज करते हुए भी फोन को खेल सकते हैं। नो डाउट लिक्विड वेपर कूलिंग फलाना ढमक्का बहुत कुछ उसके अंदर दिया गया है, लेकिन प्रिकॉशन रखना जरूरी है। चार्जिंग के टाइम पे ना ही फोन बात कीजिए, ना ही वीडियोस देखिए, ना ही गेम खेलिए। अवॉइड कीजिए इन चीजों को, तो आप सेफ रहेंगे। अपने ही फोन का चार्जर इस्तेमाल करें। कभी भी फोन अगर आप बारिश में भीग करके आए हैं, आपका फोन के अंदर पानी गया है नहीं गया है इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका पॉकेट में फोन है, बारिश में आप गए हैं बाहर तो भीगे हैं, तो फोन के अंदर जाने के चांसेस हैं। उस केस में बाहर से जब भी आता है बारिश के मौसम से, तो तुरंत फोन को चार्ज में मत लगाइए, उसको थोड़ा ड्राई होने का मौका दीजिए, या फिर राइस बोल में उसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर यूज कीजिए। हाँ, नो डाउट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फोन के अंदर पानी नहीं जाता है, लेकिन चार्जिंग पोर्ट पे चला जाता है, तो उससे भी शॉर्ट सर्किट में डैमेजेस हो जाते हैं। प्लस आप अपने बोर्ड्स को भी चेक रेगुलरली करते रहिए कि अंदर स्पार्क तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों को लेकर के। अब यहाँ रिसेंटली OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हुआ है, ये हम लोग सब जानते हैं। और यहाँ पर अब जो अब देख रहे हैं कि जिस बंदे ने ट्वीट किया था उसका भाई सब कुछ डिलीट हो गया है, बंटाधार हो गया, कहाँ गायब हो गया है वो। तो Nord 2 वाला जो केस हुआ, बड़ी ब्रांड है, ब्रांड्स हर एक ऐसे केसेस में चीजों को दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच चुकी होती है, और हमेशा ब्रांड चाहती है कि भाई मेरे ऊपर धब्बा ना लगे। तो यहां पर शायद जिस बंदे, अंकुर शर्मा शायद उस बंदे का नाम था जिसका OnePlus Nord 2 एक्सप्लोड हुआ था, तो शायद पैसे वैसे दे करके, नया फोन दे करके सेटल कर लिया होगा OnePlus ने। जी हाँ, नाम ही वैसे सेटल आता है उसके अंदर, तो सेटल कर लिया होगा, सेटलमेंट, तो जाकर के ये सारी चीजें दब गई। बट मेरा ये मानना है कि जब भी किसी बंदे के साथ होता है तो ठीक है, अपना बेनिफिट आप देखिए, क्योंकि आपने अपना 20,000 30,000 का फोन यहाँ पर ब्लास्ट में गुम किया है, खो गया है। ब्रांड ठीक है आपको देगी, वैसे भी देगी, ऐसे भी देगी, लेकिन ऐसी चीजों को ज्यादा हाइड ना किया जाए, पब्लिकली आप बताइए, ताकि दूसरे लोग उसके ऊपर प्रिकॉशंस ले सके अगर फोन में फॉल्ट है तो। नो डाउट OnePlus काफी बड़ी ब्रांड है, ये शायद कुछ ही केसेस, कुछ ही यूनिट्स में होंगे। अब नो डाउट हर एक ब्रांड दबाने की कोशिश करती है, सैमसंग ने भी ऐसे केसेस को बहुत बार दबाया है, OnePlus भी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ऐसे केसेस को दबा रहा है। उस बंदे का अकाउंट मतलब सब कुछ डिलीट हो चुका है, ट्विटर से सब कुछ गायब हो चुका है, तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। तो यहाँ पर आई थिंक ब्रांड को ये धंधा नहीं करना चाहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, प्रिकॉशंस तो मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ द चीजें तो बता ही दी। एक बहुत कॉमन सी हैबिट है हम इंडियंस का कि हम रात में जब सोते हैं तो फोन को अपने तकिए के बगल में रख करके सोते हैं, तो इस चीज को अवॉइड कीजिए, ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ रात में सोते हैं और फोन को बाजू में रखते हैं। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि यहां पर फोन को आपने बाजू में रखा है और वो ब्लास्ट कर जाए, तो इसको मत रखिए फोन को बाजू में। ये बिल्कुल भी मैं बोलूंगा कि अवॉइड कीजिए। जब भी आप बिस्तर पे सो रहे हैं तो फोन आपके बेड या फिर आपके तकिए के पास ना रहे, एक दूर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके एक टेबल पे कहीं पर भी आप रख दीजिए, वो ज्यादा बेटर और सेफ रहेगा। तकिए के पास फोन रख के मत सोइए। दूसरी चीज यहां पर क्या होती है, हमारी जो आदत है कि हम फोन को चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर तुरंत गर्मी में लेके निकल गए या फिर हम धूप में लेके निकल गए। फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि अभी देखिए ऐसी स्थिति है तो प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। तो हम धूप पे लेके निकल गए, धूप में जम के यूज किए जा रहे हैं फोन, तो भाई जितना फोन आप यूज करोगे उसकी टेम्परेचर उतनी राइज होते जाएगी। बहुत सारे लोगों को आदत होती है अपने कार के अंदर अपने फोन को छोड़ देने का। अब कार पूरा वैक्यूम बन जाता है जब आप उसको धूप में गाड़ी को खड़ी करके रखते हैं, फोन अंदर में रहेगा, टेम्परेचर राइज होगा, आपका फोन ब्लास्ट होगा। जी हाँ, ये सब चीजों का ध्यान रखें। फोन कभी भी चार्जर से निकाल करके तुरंत भाई गेमिंग पे नहीं कूद गए, थोड़ा उसको कूल डाउन होने का मौका दीजिए, क्योंकि वो भी एक इक्विपमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, और यहाँ पर आई थिंक उसे भी थोड़ा समय चाहिए अपने आप को, जी हाँ, काम डाउन होने के लिए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, आपका फोन ब्लास्ट नहीं होगा। रेप्यूटेड चार्जर जो इनसाइड द बॉक्स आता है वही यूज कीजिए, केबल भी वही इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर कहीं पर भी आलतू फालतू जहाँ पे वोल्टेजेस कम हो वहाँ पे फ़ोन चार्ज मत कीजिए, फ़ोन या फिर चार्जर फटने का डर रहेगा।
ब्रांड्स के साथ अगर बड़ा ब्रांड का किसी का लिया है फोन वोन अगर ब्लास्ट हो गया तो वीडियोस फुटेजेस रिकॉर्ड करके उसको रखिए एज एन एविडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फोन को एकदम टाइट वाले जीन्स में पहन करके मत घूमिए, ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं कि बेंट होने का या फिर प्रेशर लगे और टूट जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। बाय द वे टी शर्ट कैसा लग रहा है, कुछ अजीब ही डिजाइन का है। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।